हेलो दोस्तों। पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में हाल ही में प्री बीएड का एग्ज़ाम लिया गया है, जिसमें साइंस सेक्शन से जितने भी प्रश्न आए थे उसको हम लोग पढ़ेंगे। किस विटामिन की कमी मस्तिष्क से संबंधित रोगों का कारण बनती है? तो विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी से मस्तिष्क से संबंधित रोग का कारण बनती है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और विटामिन सी को स्कारबिक एसिड कहते हैं। विटामिन B12 को साइलोकोबालामिन बोला जाता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन के को बोला जाता है फिलोक्विनोन। ध्वनि प्रदूषण की मापक इकाई है, तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। आंसर हमारा डी सही होगा। ओम क्या है? ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। मंत्रालय नेको का संबंध किस विभाग से है? तो नेको का संबंध है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेको का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नेको का संबंध है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इनमें से कौन सा जनित रोग जल जनित रोग नहीं है? तो अस्थमा जल जनित रोग नहीं है, यह एक वायु के द्वारा होने वाला रोग है, जबकि पेचिस, टाइफाइड और डायरिया जल जनित रोग है, जिसमें से टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है और डायरिया और पेचिस का कारण भी बैक्टीरिया ही होता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा जो है आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के अभी नए राज्यपाल रोमन डेको को बनाया गया है, तो करेंट का ये सवाल भी आप याद रखेंगे। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। एटीपी का बात किया जाए तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट। वहीं पर राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कैल्शियम क्लोराइड को CaCl बोला जाता है। एसिटिक एसिड को CH3COOH। एसिटिक एसिड को विनेगर भी बोला जाता है। फिनॉल क्या है? बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है तो फिनॉल बनता है। अब है मानव रक्त का pH कितना होता है? तो मानव रक्त क्षारीय होता है। 7 से कम होता है तो अम्लीय हो जाएगा और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। तो मानव रक्त का pH वैल्यू 7.35 से 7.45 होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। आनुवांशिक कोड से संबंधित एंटीकोडान कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है tRNA, ट्रांसफर ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड में होता है। ठीक है, DNA का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। mRNA का मैसेंजर हो जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। rRNA का राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है लीवर में होता है डीएमिनेशन की क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। ओंकोलॉजी का संबंध किससे है? तो ओंकोलॉजी का संबंध जो है कैंसर विज्ञान से है। कैंसर के विज्ञान को ओंकोलॉजी कहा जाता है। एड्स का कैसे लिखते हैं? AIDS। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स के लिए नाको प्रोग्राम चलता है जो
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओंकोलॉजी कैंसर से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, निम्नलिखित में से किसका संबंध है? कैंसर से है। मेटास्टेटिस का संबंध कैंसर से है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में क्रोकोडाइल पार्क कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में क्रोकोडाइल पार्क कोटमी सोनार में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कोटमी सोनार। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? तो बॉक्साइट कोयले का प्रकार नहीं है, बल्कि यह एक एल्यूमिनियम का अयस्क है, Al2CO3। ठीक है, Al2 सॉरी, बॉक्साइट को कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बोला जाता है, तो ये एल्यूमिनियम के अयस्क है। तो कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? तो बॉक्साइट नहीं है, जबकि लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले का प्रकार है, जिसमें सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट। किस अंतःस्रावी ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन का स्राव होता है? तो ये निकलता है एड्रीनल ग्रंथि से। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है एड्रीनल ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि जो है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है। थायराइड ग्रंथि में जब प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको घेंघा रोग बोलते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बल का इकाई है? तो बल का इकाई होता है अपना न्यूटन। ऊष्मा का है जूल। ओम किसका है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। पास्कल जो है दाब का मात्रक है या इकाई है। बिग बैंग ब्लैक होल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना जैसे क्रांतिकारी कार्यों के लिए किसे जाना जाता है? तो स्टीफन हॉकिंस को इसके लिए जाना जाता है। कोविशील्ड का निर्माण करने वाली दवा कंपनी का नाम क्या है? तो कोविशील्ड का निर्माण एस्ट्राजेनेका ने किया था, और कोवैक्सीन का निर्माण जो है भारत बायोटेक ने किया था। सामान्य हाइजीन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो सामान्य हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थे प्रश्न जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय के प्री बीएड के एग्ज़ाम में आया था। साइंस का ये क्वेश्चंस है। जानकारी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।